हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा जी हम रस के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने 5 रसों के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे जो रह गए हैं हमारे 6 रस, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा भयानक रस। भयानक, भय यानी डर। इस रस का स्थायी भाव भय है। किसी भयानक अथवा अनिष्टकर वस्तु, जो अनिष्ट करे, बुरा करे, वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण याद करने या उसके बारे में हम कोई कल्पना करते हैं तो हमारे मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, जो बेचैनी उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भय कहते हैं, डर कहते हैं। इस भय के जागने और उद्दीप्त होने पर, मतलब इसके बढ़ने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है, जिस रस की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण है, इत सुरसरी को धाम धमकी त्रिभुवन भय पागे, सकल सुरासुर विकल विलोकन आतुर लागे, दहली दसो दिक्पाल बिकल चित इत उत धावत, दिग्गज दिग दंतनी दबोची दृग भबरी भ्रमावत। अब तो जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, साथ में स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। इन शब्दों के अर्थ जो हैं वो पुस्तक में नीचे दिए हुए हैं, तो आप इसको समझ पाओगे। इसको एक बार ध्यान से 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसके बाद आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि किस चीज के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। यहाँ गंगा अवतरण की घोर ध्वनि आलंबन है। उसके क्या कारण चारों ओर जो हाहाकार मचा है वह क्या है? उद्दीपन है। देवों और असुरों का विकल, व्याकुल होकर इधर उधर देखना, दिक्पालों का, दिशाओं के स्वामी, दिक्पाल दिशाओं के स्वामी का आतुर होना, होकर भागना, दिग्गजों का दांतों से दिशाओं को दबाए रहना और चारों ओर आंखें नचाना आदि अनुभाव है। शंका, आवेग, त्रास आदि संचारी भाव है। सभी प्राणी आश्रय हैं। इन सभी के संयोग से भय नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होकर भयानक रस उत्पन्न कर रहा है। मतलब कि जिसमें भय यानी डर का भाव आएगा वो हमारा किस में आएगा? भयानक रस में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला रस आता है वो है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। जीवन में घृणा उत्पन्न करने वाली अनेक वस्तुएं या परिस्थितियां हो सकती है। मतलब हमें जीवन में किन किन चीजों से घृणा उत्पन्न हो सकती है, मतलब कौन कौन चीजें ऐसी हैं जो कारण बन सकती हैं कि हमें घृणा का भाव आए। घृणा का भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट होता है तो उसे हम विभत्स रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए। सिर पर बैठियो काग, आँखी दोऊ खात निराकत, खींचत जिबहि सयार, अतिही आनंद उर धारत, गीद जांघी को खोदी खोदी, कै मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी, कै खात खात विदारत। इसको आप पढ़ के देखो ध्यान से, आपके अंदर अपने आप जो है वो घृणा का भाव आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि इसमें किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। स्पष्टीकरण में देखिए, यह शमशान घाट का चित्र है। राजा हरिश्चंद्र आश्रय है। मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य आलंबन है। गिद्ध, सियार, कुत्ते आदि द्वारा मांस का नोचना और खाना उद्दीपन है। राजा हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना अनुभाव है और मोह, गलानी आदि व्यभिचारी यानी संचारी भाव हैं। राजा के मन में जागृत घृणा स्थायी भाव विभत्स रस के रूप में व्यंजित हुआ है। उसके स्थायी भाव विभत्स रस के रूप में यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। इसके बाद हमारा अगला आता है अद्भुत रस।
अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय यानी आश्चर्य, हैरानी। आश्चर्यजनक वस्तु, व्यक्ति या दृश्य देखकर या सुनकर मन में जो विस्मय का भाव जागृत होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर जब रस रूप में परिणत होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। मतलब इसका भाव है आश्चर्य, हैरानी। मतलब कोई ऐसी वस्तु जो हमें लगे कि बिल्कुल अलग है और उसको देखकर हमारे मन में आश्चर्य का, हैरानी का, ठीक है, ऐसे भाव उत्पन्न होंगे तो वो हमारा किस में आएगा? अद्भुत रस में आएगा। ठीक है। इसके बाद ये शब्द अर्थ दिए हुए हैं, इनको आप एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में भी आ जाएंगी। अब अद्भुत रस का उदाहरण जो है वो हम आगे देखते हैं। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। ठीक है। यहाँ कृष्ण का विराट रूप क्या है? आलंबन है, और उसमें गगन, पवन, झंकार, संसार, अमरत्व, संहार का लय होना उद्दीपन है। पंक्तियों में अनुभाव निर्दिष्ट नहीं है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, परंतु दृष्टा का आंखें फाड़ कर देखना, मतलब जो देखने वाला है उसको आंखें फाड़ कर देखना, घबराना आदि से अनुभावों की तथा आवेग, उत्सुकता, वितर्क आदि संचारी भावों की कल्पना हो जाती है। विराट रूप देखने वाले के हृदय में विस्मय का, हैरानी का भाव जो है वो जागृत होगा, और ये किस में बदल जाएगा? अद्भुत रस में। मतलब श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं इसमें कि सारा संसार जो है वो उन्हीं में समाया हुआ है। ये चीज जो है वो हमें क्या बता रही है कि ये जो है वो अद्भुत है, अनोखी चीज है, अद्वितीय चीज है। तो ये हमारा किस में आएगा बेटा जी? अद्भुत रस में। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है शांत रस। इस रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। संसार से वैराग्य, वैराग्य यानी जैसे साधु संत संसार से की मोह माया को छोड़ देना, उसको त्याग देना। जब ये चीज हमारे अंदर आ जाती है, हम संसार की मोह माया को त्याग देते हैं, तब हमारे अंदर क्या आता है? शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहां न दुख है, न सुख, न द्वेष है, न राग और न कोई इच्छा है। मतलब दुख सुख भी नहीं है, द्वेष घृणा भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, और ना ही ऐसी कोई इच्छा मन में है। ऐसी मन स्थिति में, जब मन ऐसी स्थिति में होता है, तब कौन सा रस उत्पन्न होता है? शांत रस। ठीक है। तो अब इसमें उदाहरण देखिए। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, मैं भाग रहा हूं भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। यहाँ सिद्धार्थ आश्चर्य है, क्षण भंगुर भव आलंबन है, क्षण भंगुर क्षण में नष्ट होने वाला, भाव संसार, संसार की निस्सारता और क्षण भंगुरता की प्रतीति उद्दीपन है। मतलब संसार जो है वो निस्सार है और क्षण में नष्ट होने वाला भी है। ये क्या है? उद्दीपन है। सिद्धार्थ का वैभव छोड़कर चले जाने का निश्चय अनुभाव है। मतलब सारी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य का जो उनको मिला हुआ था, उन सबको छोड़कर जाना अनुभव है। मति, धृति आदि क्या है? संचारी भाव है। इन सब के संयोग से, इन सब के मिलने से निर्वेद स्थायी भाव पुष्ट होकर शांत रस में परिणत हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस है? हमारा शांत रस है। इसके बाद अगला रस जो हमारा आता है वो है वत्सल रस। संतान के प्रति माता पिता का प्रेम या वात्सल्य, वत्सल रस का स्थायी भाव है। तो वत्सल रस में कौन सा प्रेम आएगा? संतान मतलब बच्चे के प्रति माता पिता का जो प्रेम है वो हमारा किस में आएगा? वात्सल्य रस में या वत्सल रस में। इस रस को विद्वान वात्सल्य रस के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन आचार्यों ने वत्सल रस को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने स्नेह, भक्ति, वात्सल्य को रति स्थायी भाव का ही विशेष रूप माना। मतलब कि चाहे स्नेह है, भक्ति है या वात्सल्य है, वो भी सब किसके लिए होता है?
प्रेम के लिए, मतलब प्रेम होता है इन सब में भी। लेकिन अब जो आचार्य हैं वो ये मानते हैं, मतलब विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि भक्ति और वात्सल्य ये दोनों जो है वो अलग अलग चीजें हैं और इनका रस जो है वो भी अलग रस के रूप में इनको माना जाना चाहिए। किंतु अनेक आचार्य वत्सल रस को एक अलग रस मानते हैं। मतलब जो रति यानी प्रेम, जो श्रृंगार रस है उसमें जो प्रेम भाव है वो पति पत्नी, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका से संबंधित होता है। और इसमें जो वत्सल रस में प्रेम भाव है वो किसके प्रति होगा? बच्चे के प्रति, उसके माता पिता का प्रेम जो है वो हमारा किस में आता है? वत्सल रस में आता है। इसीलिए आचार्य जो है वो इसे अलग मानते हैं और इसे वत्सल रस की संज्ञा उन्होंने दी है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ने आनी सुलावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्हे बुलावे, कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहु अधर फरकावे, सोवत जानी मौन है के, राहे करी करी सने बतावे। इसमें क्या है? यहाँ बाल कृष्ण आलंबन है और यशोदा आश्रय है। पल के मूंदना, अधर फड़काना क्या है? उद्दीपन विभाव है। यशोदा की क्रियाएं अनुभाव तथा शंका, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। इनसे पुष्ट होकर वात्सल्य नामक भाव जो है वत्सल रस में परिणत हो रहा है। मतलब इसमें जो हमें पता चल रहा है वो किसके बारे में है? माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम। इन पंक्तियों को पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें यशोदा माँ जो है वो श्री कृष्ण के प्रति अपने भाव प्रकट कर रही हैं कि श्री कृष्ण की क्या क्या क्रियाएं इसमें आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद अंतिम रस जो आता है हमारा वो है भक्ति रस। ये भी प्रेम का ही रूप है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि जैसे हमने श्रृंगार रस पढ़ा, उसके बाद अभी हमने वत्सल रस पढ़ा कि वत्सल रस में माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, भक्ति रस में भक्त का भगवान के प्रति प्रेम, वो हमारा किस में आएगा? भक्ति रस में। कुछ विद्वान भक्ति रस को अलग रस न मानकर श्रृंगार रस के अंतर्गत ही रखते हैं, क्योंकि इसका स्थायी भाव भी क्या है? प्रेम या रति है। किंतु भक्ति रस में प्रेम भाव किसके प्रति होता है? इष्ट देव यानी भगवान के प्रति होता है, जो रति भाव से कहीं अधिक उदात्त है। मतलब जो कि उस श्रृंगार रस में जो प्रेम भाव है उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। जहां ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयवों से परिपुष्ट होकर, मतलब ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम भाव है वो रस के भाग अवयव से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है। वहां कौन सा रस होता है? भक्ति रस होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए। राम नाम रस पीजिए मनुआ, मतलब नाम से यहाँ पहली लाइन से इसमें वैसे हमें पता चल रहा है कि इसमें भक्ति रस है। राम नाम रस पीजिए, तज कुसंग सत्संग बैठ, नित्य हरि चर्चा सुनी लीजिए, काम क्रोध मद लोभ मोह, कु बहा चित से दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से। यहाँ कृष्ण आलंबन है, आश्रय मीरा है, कुसंग तजना और सत्संग, कुसंग मतलब बुरी संगत, तजना त्यागना, और सत्संग बैठना, अच्छी संगति में बैठना, हरि चर्चा सुनना क्या है? उद्दीपन है। काम क्रोध मद लोभ को चित मन से भगाना, उसी कृष्ण के रंग में भीगना, ये सब क्या है? अनुभाव है। हर्ष सुमति संचारी भाव है। और इन सब से पुष्ट होकर किसके प्रति प्रेम जगा है? भगवान के प्रति प्रेम जगा है। तो ये हमारा किस में आएगा? भक्ति रस में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यहाँ हमारा जो है रस वाला पाठ पूरा होता है। इसके लिए मैंने आपको 3 वीडियो बनाई है, आप तीनों को ध्यान से देखिए और एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। और अंत में जैसे मैं हर उसमें बताती हूँ सारांश, मतलब पाठ के अंत में जो ये मुख्य बिंदु दिए हुए होते हैं एक बार इनको जरूर पढ़ा कीजिए। तो आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं।
भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति इस प्रकार दी है। भरत मुनि जो है उन्होंने रस के बारे में क्या कहा है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग आदर्श निष्पत्ति। मतलब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन सब के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो हम पढ़ चुके हैं विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी भाव क्या है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस को काव्य का आधार मानते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि वाक्य को पढ़ने से जो रस की अनुभूति होती है वो काव्य है। स्थायी भाव की संख्या 9 है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। स्थायी भावों की संख्या के अनुसार रस भी कितने होते हैं? 9 होते हैं। श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। इसमें इन्होंने बताया नहीं है कि स्थायी भाव 9 है, रस भी 9 है, लेकिन 2 जो रस हैं, वत्सल और भक्ति रस, इनको भी अभी रस की श्रेणी में ही माना जाता है। तो रस की संख्या जो है वो हमारी 9 नहीं, कितनी हो गई है? 11 हो गई है। सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। स्तंभ, खेद, रोमांच, स्वरभंग, कम, विवरणता, अश्रु और प्रलाप। इसके बारे में जो है वो सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी रस के अंग, ठीक है, उसमें मैं आपको इनके बारे में अच्छे से बता चुकी। तो आज ये हमारा पाठ यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।